जब भी हम सिलाई करने बैठते हैं तो आपने देखा होगा सिलाई मशीन में कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है और हम अच्छे से सिलाई नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको सिलाई मशीन से रिलेटेड बहुत ही यूज़फुल टिप्स बताऊंगी जो आपके बहुत काम आएंगे। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरह की पिन को लेकर। देखिए, जब भी हम सिलाई करते हैं तो इस तरह की पिन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये पिन अगर हम अच्छे से ऑर्गेनाइज ना करें तो इसमें से आधी पिन गुम हो जाती हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब हम सिलाई करने बैठते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम कपड़े को फिक्स करने के लिए करते ही हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए आज मैं आपको इस स्क्रबर का इस्तेमाल बताऊँगी। आपको क्या करना है, इस तरह का एक पेपर लेना है या फिर आप यहाँ पर कोई भी फॉर्म का टुकड़ा भी ले सकते हैं, कपड़े का टुकड़ा भी ले सकते हैं, जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक बॉक्स लेना है। मैंने यहाँ पर जो छोटा जैम का बॉटल आता है वही ले लिया है, इस तरह का डिब्बी ले ली है और इसी के आकार का हमें पेपर कट कर लेना है। इस तरह से राउंड सर्कल में हमें कट कर लेना है और इसको हमें इस्तेमाल करना है इन पिन्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन हम कैसे करेंगे पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, हर महिला के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अब देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह का डिब्बी ले लिया है। आप इस तरह का कोई भी डिब्बी ले सकते हैं जो वेस्ट पड़ा है और इसके ऊपर इस तरह से न्यूज़पेपर लगा दीजिए। उसके बाद आप इन पिन्स को इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एक भी पिन गुम नहीं होगी, अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी और जब आपको चाहिए तो आपको फटाफट से मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपके बहुत काम आएगी। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के, देखिए, कपड़े को सिलने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़े पर हमें सीधी सिलाई करनी होती है और जो बिगनर्स हैं या जो सिलाई मशीन का इस्तेमाल कम करते हैं उनका हाथ इस तरह से बार बार इधर उधर डगमगाता रहता है, जिसकी वजह से अच्छे से सिलाई हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि सिलाई बिल्कुल सीधा आए, हमारा हाथ इधर से उधर बिल्कुल भी ना डगमगाए। तो इसके लिए हमें लेना है चार्जर। इस तरह का, देखिए, जो मोबाइल चार्जर होता है, हम सभी के घर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनको हम फेंक देते हैं, लेकिन ये चार्जर भी हमारे बहुत काम आ सकता है। तो इसके लिए देखिए, हमें चार्जर का जो अगला पार्ट होता है इसको हमें ले लेना है, इसके केबल को हमें साइड कर देना है और डबल टेप लगाकर इसको हमें जहाँ पर हम कपड़े को लगाते हैं ना, सेम उसके सामने हमें लगा देना है, कुछ इस तरह से। देखिए, अब आप कपड़े पे सिलाई करिए, कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर डगमगाएगा नहीं और अच्छे से हम सीधी सिलाई कर पाएंगे। कितना भी आप बिगनर्स हों, बहुत अच्छे तरीके से सिलाई कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ, कपड़ा इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं खिसकता है। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। इस तरह के जुगाड़ू टिप यूज़ करके आप अपने काम को काफ़ी ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो जब भी आपको कपड़े में सीधी सिलाई डालनी है या फिर लास्टिक वगैरह लगानी है तो इस ट्रिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपके बहुत काम आएगा। पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर लेडीज़ तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इन टिप्स का यूज़ कर पाएँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल साइड में सिलाई डाली हुई है। जहाँ पर मैंने चार्जर नहीं लगाया था वहाँ पर सिलाई बीच में आई है और जहाँ से मैंने चार्जर का इस्तेमाल किया वहाँ से सिलाई एकदम स्ट्रेट आई है। अगला ट्रिक है हमारा सिलाई मशीन की सुई से रिलेटेड। तो देखिए, जब भी हम सिलाई मशीन का इस्तेमाल करते हैं इसमें सुई को लगाते हैं। आपने देखा होगा सुई में कभी कभी जंग आ जाता है तो कपड़ा खींचने लगता है, पूरा कपड़ा ही ख़राब हो जाता है। तो उस केस में हम इस सुई को चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सुई नहीं है तो हमें इसी सुई से काम चलाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं छोटा सा ट्रिक बताऊंगी आपको। कितना भी सुई में जंग हो, कपड़ा खींचता हो, बिल्कुल भी नहीं खींचेगा। आपको लेना है इस तरह का स्टील स्क्रबर और इसके ऊपर धीरे धीरे करके सुई को हमें चुभाते जाना है। इस तरह से आप देखेंगे जितना भी इसके अंदर जंग होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा। नीचे के साइड पेपर ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अगर पेपर नहीं लगाएंगे तो ये जो स्टील का स्क्रबर है ये नीचे जाके फंस सकता है। तो आप पेपर का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा और इस तरह से 3 से 4 बार आप इसको चलाएंगे। अगर जंग ज़्यादा लगा हुआ है तो थोड़ा सा आप ज़्यादा चला दीजिएगा
और आप देखेंगे सुई बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल भी जंग नहीं रह जाएगा। और अब आप कपड़े की सिलाई करेंगे ना तो कपड़ा बिल्कुल भी खींचेगा नहीं, हमारा कपड़ा ख़राब नहीं होगा। तो ये छोटा सा ट्रिक बहुत ही काम का है। जब भी सिलाई मशीन की सुई में जंग आ जाए तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। अगला ट्रिक हमारा कैंची को लेकर है। तो देखिए, जब भी हम सिलाई करते हैं कैंची का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी कभी कैंची में धार नहीं है तो कपड़ा काटना, धागा काटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हमें मार्केट जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है और साथ ही पैसा भी खर्च होता है। तो घर पर ही हम जुगाड़ू ट्रिक से कैंची की धार को तेज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह का एक सैंड पेपर लेना है, छोटा सा टुकड़ा लेना है और डबल टेप लेना है। उसके बाद एक क्लॉथ क्लिप में हमें डबल टेप को अंदर की साइड इस तरह से लगाना है। और उसके बाद जो हमने ये सैंड पेपर का टुकड़ा काट के रखा है ना, इसको भी हमें क्लॉथ क्लिप में लगाना है। तो देखिए, मैं आपको करके दिखा रही हूँ, सेम तरह से आपको लगाना है। अब जो इसका हार्ड वाला पार्ट रहता है वो अंदर के साइड रखना है और जो प्लेन पार्ट रहता है उसको हमें डबल टेप पे इस तरह से चिपका देना है। ये टूल हमारा बनके तैयार हो चुका है। इससे हम चाकू, छुरी, कैंची की धार को बहुत ही आसानी से घर पर ही तेज कर सकते हैं। इस तरह से बनाने के बाद आपको इसे इस तरह से रब करना है। इससे आप देखेंगे कि कैंची की धार वापस से तेज हो जाएगी। आप इससे कपड़ा, धागा सब चीज़ काट सकते हैं। तो बस छोटा सा टूल बनाना है, एक बार आप इसको बनाइए और बार बार यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपके बहुत काम आएगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के बॉबिन्स को लेकर। तो देखिए, सिलाई का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह की बॉबिन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम धागा लगाते हैं जिस कलर का हमें कपड़ा सिलना होता है। लेकिन जब ज़्यादा बॉबिन होती हैं तो इनका धागा एक साथ उलझ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हमें बार बार धागे को अच्छे से सुलझा के रखना पड़ता है और कभी कभी इसके छोर आपस में उलझ जाते हैं। तो उसके लिए आप बिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, जो बॉबिन का धागा होता है उसके छोर में हमें बिंदी को लगाकर इस तरह से साइड में कहीं पर भी चिपका देना है। इससे छोर आपस में उलझेगा नहीं और जब भी आपको छोर ढूंढना है तो ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मेरे पास 2 बॉबिन है, मैंने 2 में लगाया है। आपके पास जितने हैं आप इसी तरह से इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंची टेप का भी इस्तेमाल हम सिलाई में करते हैं, लेकिन जब भी हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं और इसको हम सुई धागे वाले डिब्बे में रखते हैं तो ये खुल जाता है, उलझ जाता है। इसके लिए हम इस तरह के रबर बैंड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी हमें इंची टेप को यूज़ करना होता है तो इसके रबर बैंड को हम खोल के साइड में रख देते हैं और कभी कभी ये गुम हो जाता है। तो इसको हम कैसे रखें कि बिल्कुल भी रबर बैंड खोए नहीं, तो आपको इसके होल में इस तरह से रबर बैंड को फंसाना है और इस तरह से अच्छे से टाइट कर देना है। अब आप इसको फोल्ड करके रखेंगे, रबर बैंड को ईजिली तरह से लगा पाएंगे और जब भी आपको यूज़ करना है आप रबर बैंड खोलिए, बिल्कुल भी गुम नहीं होगा क्योंकि ये इसी के साथ फिक्स हो जाता है। इस तरह की पिन्स का इस्तेमाल हम सभी लोग सिलाई में करते हैं कपड़े को फिक्स करने के लिए। अब हम जब इसको रखते हैं तो हम क्या करते हैं, मशीन पर इस तरह से रख देते हैं। कभी कभी हमारे हाथों में चुभ जाता है और कभी कभी इधर उधर गुम हो जाती हैं। तो इनको एक जगह फिक्स करने के लिए आप मैग्नेट ले लीजिए और इस तरह से जितनी भी पिन हैं कहीं पर भी सिलाई मशीन के साइड में लगा दीजिए। एक साथ सारी पिन ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और आपको कपड़े में लगाना है या कपड़े से निकालना है तो आप यहीं पर इसको लगा सकते हैं। एक भी पिन इसमें से गुम नहीं होगी, अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी। अगर आपके पास थोड़ा सा बड़ा मैग्नेट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी सारी पिन इसमें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो ये भी ट्रिक हमारे बहुत काम आएगा क्योंकि सिलाई करते समय इस तरह की पिन हम सभी लोग यूज़ करते हैं और अगर मशीन पे रख देते हैं तो इधर उधर गुम हो जाती हैं, कपड़े में फंस जाती हैं। इस तरह से रखेंगे तो इन सारे ही झंझट से आपको छुटकारा मिलेगा और एक साइड में सारी पिन अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपके बहुत काम आएगा। अब देखिए, जब भी हम सिलाई मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो इसको इस तरह से रखते हैं और जब इसका यूज़ हो जाता है तो इसको हम कवर में डाल के रखते हैं। लेकिन अगर कवर नहीं है तो हम इस तरह के पैंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पैंट का जो कमर वाला पार्ट होता है इसको मैंने कट करके इस तरह से बना लिया है और इसको आप
इस तरह से मशीन पे पहना दीजिए। इससे बिल्कुल भी इसके अंदर धूल मिट्टी नहीं जाएगी और हमें अलग से कवर ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छे से देखिए बढ़िया से ऑर्गेनाइज हो जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपके काम आने वाला है। अब देखिए जब भी हम सिलाई मशीन को यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी सिलाई मशीन में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आने लगती है, मशीन काफ़ी ज़्यादा टाइट चलने लगती है। तो उस केस में आप क्या कीजिए, जब भी आप सिलाई कर लीजिए उसके बाद आपको ये छोटा सा काम करना है। इस तरह के जितने भी होल्स होते हैं इनमें आपको ऑयल डालना है और उसके बाद मशीन को अच्छे से चला देना है। इस तरह से ऑयल पूरी ही मशीन में अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। अब आप इसको हफ़्ता 15 दिन के लिए भी रखेंगे तो बिल्कुल भी ये जाम नहीं होगी, बहुत अच्छे तरीके से चलेगी और आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस तरह से मशीन की लाइफ टाइम भी काफ़ी बढ़ जाएगी। इस तरह से देखिए ऑयल डालने के बाद आपको फिर से चला देना है और अब आप इसको कवर में डाल के रखेंगे, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी जब आप इसको दोबारा यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। और वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाय फ्रेंड्स।